गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। और देखिए, आज से हम लोग फिजिक्स का वीडियो पढ़ेंगे। बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये 12th क्लास के फिजिक्स का वीडियो है। और देखिए, हम लोग क्लासरूम में जो पढ़ रहे थे वो यूनिट 1 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन है क्या कि विद्युत एक ऐसा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जो आपका सबसे ज्यादा लगभग 25 नंबर कवर करता है सिलेबस का। और उसको हम समझते हैं कि क्लासरूम में ही पढ़ाना मच बेटर है, क्योंकि उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, नए नए पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 यूनिट आगे, एक यूनिट है 5 जो प्रकाशिकीय है, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। याद रखिए, यहाँ से 12th में 14 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इस 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ से 7 पूछे जाएंगे। और सब्जेक्टिव जो है वो आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। और याद रखिए, लाइट से संबंधित है, तो क्लास 10th में हम लोग लाइट के बारे में बहुत कुछ जाने थे, यहाँ कुछ और ज्यादा जानेंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ जो स्टार्टिंग पीरियड होगा, हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा वो क्लास 10th से ही स्टार्ट होगा और धीरे धीरे 12th की ओर जाएगा। तो याद रखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो हमेशा आप अपने पास कॉपी रखिए और कॉपी पर लाइन बाय लाइन नोट्स आपको बनाते चलना है। जो भी चीज हम बोर्ड पर लिखते हैं और या बोल बोल करके लिखवाते हैं, ज्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बोल करके ही लिखवाऊं, ताकि आप अच्छे तरीके से सुन करके लिख सकें। तो याद रखिए, ऑप्टिक्स की चर्चा होगी, लाइट की जब चर्चा होगी, तो याद रखिए जिस दिन से इंसान इस पृथ्वी पर आया है सबसे पहले वो लाइट को ही देखा है। और जब लाइट को देखा है तो उसके दिमाग में हमेशा ये बात रही है कि लाइट है क्या, प्रकाश है क्या। याद रखिए, आज भी इंसान उसी लाइट के पीछे भाग रहा है और ऐसा एरोप्लेन बनाने के लिए सोच रहा है जो लगभग लाइट के स्पीड के बराबर हो, लेकिन अभी सफलता नहीं। तो ये लाइट की कहानी स्टार्ट होती है फिजिक्स में। ये ओल्ड फिजिक्स का एक पार्ट है। ये स्टार्ट होती है कहानी न्यूटन से। न्यूटन के बिना फिजिक्स उसी तरह से अधूरा होता है जैसे सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है। तो याद रखिए, फिजिक्स में लाइट जो है, ऑप्टिक्स जो है, आपका स्टार्ट होता है कहानी न्यूटन से। न्यूटन ने ही सबसे पहले हम लोग को लाइट के बारे में बताया। और याद होना चाहिए आपको, ये बताने का पीरियड था 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में न्यूटन ने सबसे पहले हम लोग को ये बताया, न्यूटन साहब ने सबसे पहले ये बोला कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एक कण के रूप में होती है, पार्टिकल नेचर रखती है। ऐसा न्यूटन ने बताया था 1675 ईस्वी में। और इसके आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि टर्म्स की व्याख्या की अच्छे से। और न्यूटन ने ही सबसे पहले हम लोग को ये सिद्ध करके बताया कि प्रकाश में जो है वो 7 रंग होते हैं, प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनती है। ये सारी बातें न्यूटन ने बताया। लेकिन याद रखिए, वो दौर जब 1675 ईस्वी का जो दौर होता था, विज्ञान के लिए काफी कठिन होता था, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी, चरमपंथी अपने चरम सीमाओं पर थी। तो बहुत सारे न्यूटन के विरोध वाले लोग कहने लगे कि अच्छा, ये कैसे कह सकते हो तुम। तो इसके लिए न्यूटन ने बहुत सारे चीजों को प्रयोग के माध्यम से बताया। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, 1678 ईस्वी में हाइगेंस, जो कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश जो है वो कण का रूप नहीं है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक ऐसा रूप है, तरंग का रूप। अब विवाद बढ़ते गया। न्यूटन साहब कह रहे हैं कि प्रकाश कण का रूप है, हाइगेंस ने कहा प्रकाश तरंग का रूप है। पूरी दुनिया प्रकाश के लिए 2 हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा कण को मानता था तो दूसरा हिस्सा तरंग को मानता था। अब बात आगे जब बढ़ा तो याद रखिए, हाइगेंस के 2 चेला, एक फ्रेनल और दूसरा यंग। और
इन्होंने आगे जाकर के कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने अपने गुरु की ही बातों को गलत ठहराया, क्योंकि हाइगन्स का ये मानना था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि फ्रेनल और यंग ने यह सिद्ध करके दिखाया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती चलेगी, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य सारी चीजें होते गई। फ्रेनल ने ये क्लियर कर दिया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन आगे का विवाद वो सुलझा नहीं पाए कि प्रकाश में कण होता है या प्रकाश तरंग होता है, ये फ्रेनल और यंग ने भी नहीं समझाया। तो याद रखिए, डेडली माइंडेड साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये बातें कह दी कि प्रकाश जो है, 1900 ईस्वी में ये बात आई थी कि प्रकाश जो है एक कण रखता है और उस कण का नाम फोटोन है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश में एक कण पाया जाता है जिसका नाम क्या है, फोटोन। ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर बड़ा फायदा करेगा, और ये जो लेक्चर है वो 12th के लिए भी है और जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश जो है एक अलग कण रखता है, उसका नाम क्या है, फोटोन है। ये वीडियो लेक्चर सुनने से आपको आईआईटी, जेईई के मेंस और एडवांस में भी बेनिफिट होगा। तो अच्छे से सुनिए, फिजिक्स सुनने और समझने की चीज है, रटना यहाँ पर कुछ नहीं, याद रखिएगा हमेशा, रटेगा जो घटेगा। तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश में एक कण होता है जिसका नाम क्या है, फोटोन है, और उन्होंने बताया कि इस कण पर ना तो कोई आवेश होता है और इस कण में ना ही कोई द्रव्यमान होता है, यानी फोटोन जो है एक द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण है। ऐसा बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, आइंस्टाइन। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अभी भी दो हिस्सा में बटा हुआ था, कुछ लोग कण मानता था, कुछ लोग तरंग मानता था। न्यूटन के आने, आइंस्टीन के बताने के बाद न्यूटन का जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगा कि हाँ, प्रकाश में कण होता है, उसका नाम क्या है, फोटोन होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने आकर के हम लोग को क्लियर कर दिया कि लड़ो मत। डी ब्रॉगली ने आकर कहा लड़ो मत, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। और तब जाकर के प्रकाश पर जो विवाद था 1675 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, वो जाकर के 1924 ईस्वी में खत्म हुई। और पूरी दुनिया ने ये माना कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश कण भी होता है और प्रकाश तरंग भी होता है। प्रकाश के तरंग के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जोड़ देना है इस पर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और कण के अनुसार सोचेंगे तो प्रकाश एक कण होता है जिसका नाम फोटोन है। आगे जाकर के हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स हमारा इस फोटोन पर घूमना शुरू करेगा। फिलहाल तो अभी फोटोन के लिए बस इतना ही कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि प्रकाश जो है एक कणिका प्रकृति भी रखता है और तरंग प्रकृति भी रखता है। कणिका प्रकृति के अनुसार प्रकाश में फोटोन नामक कण है जिस पर ना आवेश होता है और ना ही द्रव्यमान होता है। और तरंग प्रकृति के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका स्पीड, जिसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। या अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिए, ऐसा फिजिक्स में सिद्धांत है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज्यादा से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि इस स्पीड के आने के बाद जो द्रव्यमान होगा वो पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाएगा। अब आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक्स देना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 12th क्लास में कि बताइए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो लोग बड़ा फंस जाते हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में। या कभी ये भी पूछ देगा कि ध्वनि किस तरह का तरंग है, तो भी आपके दिमाग में उलझन आ जाएगी। लेकिन आज के बाद ही नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए इसको पकड़ने का तरीका। लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश, और इसको याद रखने की प्रकाश कैसा तरंग है, तो याद रखिए अनुप्रस्थ। देखिए बीच में प्रकाश का पहला अक्षर प्र आ रहा है, तो अनुप्रस्थ का मतलब ही है यह किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है।
तो आपको हमेशा ये तीन चीजें अपनी दिमाग में आ जाएगी। यहाँ लाइट यानी कि प्रकाश कैसा तरंग, तो अनुप्रस्थ क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लाइट को पकड़ने में। कोई अगर पूछ दे, कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ एक अनुप्रस्थ तरंग। थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देता। अब साउंड यानी ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि में पहला अक्षर ध है। देखिए बीच में अनुधैर्य बोलते हैं तो आधा ध आ जाता है, तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अनुधैर्य बोलेंगे तो आधा ध मतलब ध्वनि हो गया, और अनुप्रस्थ बोलेंगे यानी प्रकाश हो गया। तो अब अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, यानी हम आपके पास बोल रहे हैं, आपका स्पीकर से आवाज निकल रहा है, वो ध्वनि है, वह किस प्रकार का तरंग है, तो अनुधैर्य तरंग है। अनुधैर्य बीच में धा आ गया यानी ध्वनि, यानी ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, अनुधैर्य तरंग है। प्रकाश यानी पहला अक्षर प्र, तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। इसका आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, इसको समझ लेना है, हमेशा समझने का प्रयास करना है। You always try to understand all things in physics. Don't try to learn by heart anything in physics. तो अब आगे गाड़ी बढ़ता है फिजिक्स में। वो गाना में होता है ना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो फिजिक्स में मोस्टली चीजें ये धीरे धीरे ही आती है। तो अब इतना के बाद अब हम लोग को पढ़ना है लाइट का हिस्ट्री जानने के बाद कि प्रकाशीय क्या है। तो याद रखिए फिजिक्स में सभी चीजों के लिए अलग अलग ब्रांचेज बना हुआ है। आपको 11th क्लास में ध्वनि साउंड पढ़ाया गया था, वहां पर याद रखिए साउंड के बाद ही यहाँ पर लाइट चलना होता है। ध्वनि में हम लोग पढ़े थे ध्वनि के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो याद रखिए भौतिक विज्ञान, चलिए सारे लोग कॉपी पर लिख करके डैश लगाइएगा, पहले समझा देते हैं फिर लिखवाएंगे। प्रकाशीय ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं उसे प्रकाशिकीय कहते हैं। ये समझने के लिए अब आपको लिखना कैसे है, लिखिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के, जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे प्रकाशिकीय कहते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिक्स। अब बात हुआ कि प्रकाशिकीय को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो दो हिस्सों। पहला किरण प्रकाश और दूसरा तरंग प्रकाश। तो किरण प्रकाश को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स और तरंग को वेव ऑप्टिक्स। तो याद रखिए प्रकाश को दो हिस्सों में बांट करके अध्ययन करते हैं, पहला किरण प्रकाशीय और दूसरा क्या होता है तरंग। पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। किरण प्रकाशीय तो प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किरण आरेख के माध्यम से करते हैं। किरण आरेख का मतलब जैसे सीधी लकीर, इस तरह की चीजें, ऐसे हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग किरण प्रकाशीय। तो चलिए लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रकाशिकीय को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्रकाशिकीय को दो हिस्सों में बांटा गया है। अच्छे से लिखिएगा, धीरे पे बोल रहा हूं। प्रकाशिकीय को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला लिखिए किरण प्रकाशिकीय, किरण प्रकाशिकीय, पहला किरण प्रकाशिकीय, रे ऑप्टिक्स हो गया। दूसरा लिखिए तरंग प्रकाशिकीय, रे
ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकीय वेव ऑप्टिक्स। अब आप पहला लिख करके डैश लगाओ, किरण प्रकाशिकीय लिख करके डैश लगाइएगा और लिखिए प्रकाशिकीय की वह शाखा, प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत, प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के, जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन, प्रकाश के गुणों का अध्ययन किरण आरेख की सहायता से, किरण आरेख की सहायता से करते हैं, किरण आरेख की सहायता से करते हैं, उसे किरण प्रकाशिकीय, उसे किरण प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे किरण प्रकाशिकीय कहते हैं। अब दूसरा नंबर पर लिखिएगा तरंग प्रकाशिकीय, तरंग प्रकाशिकीय लिख करके डैश लगाइएगा आप लोग और लिखिए प्रकाशिकीय की वह शाखा, प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकाश के, प्रकाश के तरंग प्रकृति का, प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रकाश क्या है, इसमें हम लोग अब आना शुरू करेंगे। लाइट क्या है, तो हम लोग को सबको पता है कि अगर लाइट नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया की किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरान करके परावर्तित हो करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो याद रखिए, प्रकाश से देखने की संवेदना तो उत्पन्न होती ही है, प्लस लाइट एक ऊर्जा का रूप भी है। तो हम लोग का डिफिनेशन होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को, लिखेगा अच्छे से परिभाषा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हो गया? तो ये आपका लाइट का डिफिनेशन। अब इसके नीचे 2-3 पॉइंट्स बनाइएगा। पहले पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश में फोटॉन, फोटॉन, कोई प्रोटॉन नहीं लिखेगा, प्रकाश में फोटॉन नामक कण
प्रकाश में फोटॉन नामक कण पाया जाता है। प्रकाश में फोटॉन नामक कण पाया जाता है। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा और लिखिए फोटॉन एक आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। फोटॉन एक आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। याद रखिए जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं इससे आपको 42 में से कम 35 ऑब्जेक्टिव आपको फिजिक्स में आएगा, कंफर्म गारंटी के साथ। अब उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखेगा फोटॉन की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। फोटॉन की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। फोटॉन की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अब आइए नीचे पॉइंट और लिखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। उसके नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बतलाया था। प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बतलाया था। उसके नीचे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th एग्जाम के लिए। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक होती है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। हमेशा ध्यान देना है निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल एक जैसी होती है। लगभग हवा में भी इतना ही होता है और निर्वात में तो गारंटी के साथ इतनी है। इसके अलावा कोई भी मीडियम में प्रकाश की चाल धीरे धीरे घटते जाती है। इसकी भी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो याद रखिए इतना पॉइंट आप लोग को लिखना है, नोट्स बनाना है, वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरी बात, आज से आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। आपका काम यही है कि वीडियो को देखिए, सुनिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जब क्लास ओपन होगी ऑफलाइन जब हम लोग आएंगे तो उस समय उस नोट्स से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। नोट्स अच्छे से बनाइए, समझिए अच्छे से और रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक आप लोग को ये काम करके रखना है। कल इससे हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।